गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पोएम के सेक्शन में हैं। इस पोएम का नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, मेरी दादी का घर। इस कविता की रचना कमला दास ने किया है। वही कमला दास जो साउथ इंडिया में 31 मार्च 1934 में पैदा हुई। एक ग्रेट पोएटेस बनी और राइटर भी बहुत अच्छी थी। ये 2 भाषा में लिखती थी, इंग्लिश और मलयालम में। 1976 में जब इनकी ऑटोबायोग्राफी छपी, जब पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई, तो हलचल मचा दिया, हंगामा मचा दिया। इनकी आत्मकथा जब छपी थी 1976 में तब, और आपको जानकर हैरानी होगी कि लिटरेचर के लिए ही 1984 में इनको नोबेल पुरस्कार के लिस्टेड किया गया। इनकी राइटिंग में अलग प्रकार की भाव झलकती है। समर इन कोलकाता, यस अल्लाह, सारेन, ये सब इनकी फेमस राइटिंग थी। और आप जान लीजिए इनकी अधिकांश कविताएं प्यार, वासना, कभी नहीं समाप्त होने वाली लव या हंगर, भूख पर आधारित होती हैं। ये अपने राइटिंग में सेक्सुअल एडवेंचर्स के लिए जानी जाती है। काम वासना संबंधी जोखिमों के लिए जानी जाती हैं। खुल करके लिखती थी, बेबाक लिखती थी, बेबाक बोलती थी। लोगों के बीच हंगामा छा जाता था जब ये लिखती थी, इनकी कलमें थिरकती थी। मरना तो सबको तय है। 2009 में 31 मई को अलविदा हो गई, चली गई। लेकिन एक फेमस पोएट एंड राइटर में इनका नाम दर्ज हो गया। ये भारतीय इंडियन राइटर के नाम में अपनी नाम दर्ज कराई। इंडियन राइटर है ये। ऑब्जेक्टिव में पूछा कहाँ की राइटर हैं, तो साउथ इंडिया, केरला में पैदा ली, त्रिशूर एक जगह था, इसलिए इंडियन राइटर का इनको दर्जा मिला। आइए हम लोग इस कविता के सारांश की ओर चलते हैं। एक बार हिंदी में, फिर इंग्लिश में चलेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स भी बताएंगे, लाइन्स भी बताएंगे। आप लोग ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। इस कविता की रचना कमला दास के द्वारा की गई। इस कविता में कवित्री अपने दादी के घर और उनके प्यार का वर्णन करी, यानी की हैं। वे कहती है, अब तो मैं बहुत दूर रह रही हूं, दूर हो गई हूं, लेकिन उस घर का और दादी का प्यार का कंप्लीट पिक्चर मेरे दिमाग में आज भी है। मेरी दादी मर गई, वो इस दुनिया में नहीं रह गई, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी यादगारी तो छाई हुई है, अभी भी वर्तमान में वैसी है। अब उस घर पर कोई है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं, कोई केयर करने वाला है नहीं। मुझे तो लगता है पूरी अंधेरा छा गया होगा, पूरी शांति छाई हुई होगी, और सांप घूमता होगा उन किताबों के बीच जिन किताबों को मैं बचपन में तो पढ़ने के लायक थी नहीं, और आज अब बचपन की किताब पढ़ नहीं सकती हूं। मैं तब बहुत छोटी थी, इसलिए किताब नहीं पढ़ सकती थी। अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूं, तो उन बचपन की किताब को पढ़ नहीं सकती हूं, लेकिन अब तो लगता होगा उन किताबों के बीच सांप घूमता होगा, टहलता होगा। ये लोगों, मुझे याद है प्रत्येक चीज। आज मेरा मन हो रहा है कि कम से कम एक बार जाऊं, खिड़की से झांकूं, इनर सेटिस्फैक्शन के लिए। यहां बैठे बैठे मुझे एहसास हो रहा है
वही ठंड हवा जो बहती हुई रह रही थी, जिस ठंड हवा का एहसास हम पहले लिया करते थे, वो आज भी मेरे मन में वैसी आभास हो रही है। ओ धमकाया हुआ कुत्ता जो मेरे बेडरूम के पीछे खड़ा रहता था, आज भी मुझे याद है। ए प्रिय, ए डार्लिंग, आप लोग शायद ये विश्वास नहीं कर सकते कि मैं ऐसे घर में रहती थी, लेकिन मुझे तो गर्व है ऐसे घर में रह करके जहां मैंने दादी का प्यार पाया था। इस कविता में डार्लिंग शब्द का यूज कवित्री ने की है, मैंने नहीं। डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय। यह व्यक्ति वस्तु सभी के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन हमारे बिहार में डार्लिंग का मतलब कुछ और ही लोग समझ जाता है। जैसे मेरी कुर्सी बहुत प्यारी है, मैं बोल सकता हूं हाउ डार्लिंग माय दिस चेयर इज। ओके, तो डार्लिंग का मतलब होता प्रिय। वस्तु व व्यक्ति दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो कहते हैं डार्लिंग, आपको शायद ऐसा विश्वास नहीं होगा, आप लोग ऐसा विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कवित्री इस घर में रहती होगी, लेकिन इस घर पर मुझे गर्व था क्योंकि मैंने दादी का प्यार पाया था। आज ऐसा प्यार अजनबी के घर पर मुझे नहीं मिल सकता, किसी और के घर पर भीख मांगने से भी नहीं मिल सकता। मैं तो सोचती हूं कि थोड़ी सी बदलाव आ जाए, लेकिन उतनी भी संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि रियली कवित्री दादी के और दादी के घर को नहीं कम से कम भूल सकती थी, हर वक्त उसे याद रखना चाहती थी, अपने मन मंदिर में बसा कर रखना चाहती थी। इस कविता में कवित्री इसी भाव को प्रकट की है, दादी के घर और उसके प्यार को याद करी है। नाउ ट्राई टू लिसन टू मी द समरी इन इंग्लिश एंड हिंदी once again. As we know that this poem has been composed by Kamala Das. इस कविता की रचना कामला दास के द्वारा की गई। She was born in South India on 31st March 1934. She became a great poet and writer. She used to write both in English and Malayalam. When her autobiography was published in 1976, it created a stir. जब उनकी आत्मकथा 1976 में छपी थी, हलचल मचा दिया, हंगामा बरपा दिया। Her famous works are Summer in Kolkata, Yes Allah, Siren, etc. Her famous writings are, famous poems are Summer in Kolkata, Yes Allah, Siren. But her poems are based on love, never-ending passion, lust and hunger. भूख पर में, प्यार पर में, कभी नहीं समाप्त होने वाली, लगाव पर में, वासना पर में आधारित थी। And she is known for sexual adventures in her writing. She is known for sexual adventures in her writing. अपने राइटिंग में काम वासना संबंधी जोखिम भरे कार्यों के लिए जानी जाती है। And according to her, it means she says, love hardly goes beyond sex and lust. इनका तो कहना है प्यार हार्डली बड़ी मुश्किल से ही जा पाती है सेक्स और वासना के पार। अतः हम कह सकते हैं कवित्री बहुत ही अलग अपना नाम बनाई। शी मेड ए स्पेशल नेम इन इंग्लिश लिटरेचर एंड शी डाइड ऑन 31st May in 2009। 2009 में वो 31 मई को मर गई। As we know that, जैसा हम सभी जानते हैं, this poem has been composed by कामला दास। इस कविता की रचना कामला दास के द्वारा की गई। In this poem, she expressed her feelings for her grandmother house and her love. अपनी भावना क्या व्यक्त की है दादी के घर और उसके प्यार के लिए। It means she described her grandmother house and
her love. She says that she is very far from that house. वह कहती है कि बहुत ही दूर है वह इस घर से. But there is a complete picture of that house and her grandmother. उस घर का और ग्रैंडमदर का कंप्लीट पिक्चर इन हर माइंड, उनके मन में है. इट मीन्स देयर इज ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ दैट हाउस एंड हर ग्रैंडमदर्स लव इन हर माइंड. उनके मन में, उनके मस्तिष्क में कंप्लीट पिक्चर है आज भी दादी के घर का और उनके प्यार का. हर ग्रैंडमदर डाइड. उनकी दादी माँ मर गई. शी इज नो मोर, वो नहीं रह गई. द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस एंड डार्कनेस. और घर पूरा अंधेरा में और शांति में छा गया होगा, यानी वहां पूरी कंप्लीट साइलेंस होगी. देयर वुड बी कंप्लीट साइलेंस एंड डार्कनेस एंड स्नेक्स मे बी मूविंग अमॉन्ग बुक्स. और सांप किताबों के बीच घूमते होंगे. एट द टाइम, उस समय में, शी वॉज वेरी यंग. यंग मतलब यहां पर छोटी, जवान नहीं. वो इतनी न छोटी थी that she couldn't read those books and now she cannot read them. अब तो पढ़ने शक्ति बड़ी हो गई और उस समय पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि बहुत छोटी थी. She wants to go once, एक बार वो जाना चाहती है. And have a look from the window, और खिड़की से एक नजर झांकना चाहती है. She wants to do such things for her inner satisfaction. अपने अंदरूनी संतुष्टि के लिए ऐसा करना चाहती है. She remembers each and everything. She remembers the cold wind, it means frozen air, and the brooding dog that was standing behind her bedroom's door. जो उसके बेडरूम के दरवाजा के पीछे खड़ा रहता था कुत्ता, धमकाया हुआ कुत्ता, उसको भी याद करती है. कोल्ड विंड को भी याद करती है. She says that nobody can believe. वह यह भी कहती कोई आदमी विश्वास नहीं कर सकता that she used to live in such a house. क्या इसे घर में वो रहती थी. But really she was proud of it. उनको इस पर गर्व था. She received such love from her grandmother. और अपने दादी से इतना प्यार पाई, ऐसा प्यार पाई. She says that she cannot receive such love at a stranger's door. वे कहती हैं कि अजनबियों के दरवाजे पर ऐसा प्यार वो नहीं पा सकती. So we can say that really she cannot forget that house and her grandmother's love. ग्रैंडमदर के लव को और उस हाउस को नहीं भूल सकती. In this poem she remembers each and everything of her grandmother and her house. ग्रैंडमदर उनके घर के हर एक चीज को याद करती है. ये मूल भाव है. इसके हम लाइन को भी समझाएंगे. मूल भाव के लाइन को भी समरी लिखना पड़ता है 5 नंबर के. इसी में से 2-4 लाइन काट के दे देगा. एक्सप्लेनेशन 4 नंबर के. इससे शॉर्ट क्वेश्चन 20 से बनते हैं, 2-2 नंबर के, और ऑब्जेक्टिव होते हैं 1-1 नंबर के. ये सारे चीज को समझना होगा. लाइनिंग को भी मैं क्लियर करूंगा. अब लाइनिंग क्लियर करता हूं, उसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव बनवा देता हूं, और पुनः कल फिर हम जो अभी भाषण दिए, स्पीच दिए हैं, उस स्पीच के लाइंस को और स्पीच के लाइंस के बाद कवित्री के भी जीवन काल को अपनी भाषा में तोड़ करके नोट्स के जरिए जो दिया हूं उससे भी समझाऊंगा. शॉर्ट क्वेश्चन भी समझाऊंगा. मेरी काम पूरी होगी, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए. फिर हम गैस में 4, 5, 3 ऐसे करके छांट करके देंगे. बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, पढ़ाएंगे पूरा. आइए, मॉडर्न सेंटर के बैनर तले आप देख रहे हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर. माय ग्रैंड मदर्स हाउस एक पोएम है जिसको लिखा है कमला दास ने, जिसको हम लोग अपनी भाषा में हिंदी में कमला दास कहते हैं. आओ अब कविता का लाइन है, देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ अब फार अवे वेयर वंस, जो अब दूर है, जहां पर एक बार आई रिसीव्ड लव, मैंने प्यार प्राप्त की थी. डेट वुमन डाइड, अरे वो नारी तो यानी दादी तो मर गई, अब उस दुनिया में नहीं रह गई. लाइन को तोड़ रहे हैं. द हाउस विडो
इनटू साइलेंस, घर पूरा पूरा शांति में छा गया होगा, अंधेरा होएगा, कोई दीप बत्ती जलाने वाला नहीं होगा। एस्नेक्स मूव्ड एमॉन्ग बुक्स, एमॉन्ग्स माने एमॉन्ग मीन्स के बीच, बुक्स माने किताबों, किताबों के बीच सांप घूमता टहलता होगा। ये अंदाज कर रही हैं, अनुभव से लिख रही हैं, है ना। आई वाज देन टू यंग, यंग माने जवान भी होता है, यंग माने छोटा, यंगर माने उससे छोटा का तो यंगर ब्रदर, छोटा भाई, यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटा इन सबसे जवान। तो कवित्री यहां पर यंग का, टू यंग माने बहुत छोटी, वह बहुत छोटी थी उस समय में। टू रीड, ये रिमूव टू का है, जैसे यू आर टू फैट टू रन, तुम इतने मोटे हो कि दौड़ नहीं सकते हो, तो वो इतनी न छोटी थी कि पढ़ने के लायक नहीं थी उस समय में। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक, और ये सब सोच करके ही मेरा रक्त खून तो ऐसा ठंडा हो जाता है जैसे चांद शीतल, यानी चांद की शीतलता की तरह मेरा ब्लड भी ठंड हो जाता है। आगे आइए। द मून, वही चांद, चंद्रमा। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, अरे कैसे मैं अक्सर सोच लेती हूं वहां जाने का, मैंने जाने का मन भी है, सोच लेती है, जा नहीं पाती। एक तो बिजी हो गई है कवित्री, नाम काम इतना हो गया है, छुट्टी तो मिलती नहीं है, लेकिन मेमोरी ऐसी चीज है जो कभी मिटती नहीं है। याद तो कभी कभी सताती है, याद कभी कभी आती है, चाहे जिससे जिसका लगाव हो। आइए, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कैसे मैं अक्सर वहां जाने के लिए सोच लेती हूं। टू पियर, गौर से या निकट से देखने के लिए। थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ माई विंडोज, यहाँ ब्लाइंड आइज का मतलब अंधा आंख नहीं, यानी गौर से, बिना पलक झपके हुए स्थिर आंखों से मैं उसे देखना चाहती हूँ। कहाँ से? खिड़की से झांक करके, गौर से, निकट से। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और मैं एहसास करना चाहती हूँ वही ठंड हवा का, वही जमी हुई ठंड ठंड शीतल हवा का, जो गाँव वगैरह में अक्सर देखते हो खाली जगह में, खास करके अब नवंबर दिसंबर में ऐसी सनसन मारेगा, वो शहरों में नहीं। घर पर घर होते हैं, यहाँ पर प्रोटेक्शन है, खुले वातावरण, खुले प्रकृति का आनंद गाँव में मिलता है अभी भी, जहाँ हम सभी कम रहते हैं भले, लेकिन उसका एहसास एक अलग एहसास होता है। कमला दास आज बिजिएस्ट पर्सन में है, आज जा भी नहीं पाती है, लेकिन कल्पना में जाना चाहती हैं, देखना चाहती है, एहसास करना चाहती है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, और यहां पर वाइल्ड का मतलब जंगली नहीं, यहां मजबूत विचार, वो निराश हो जाती है ये सब सोच करके कि शायद वहां अंधेरा छा गया होगा, अरे घर को केयर टेकर कोई नहीं होगा, बूढ़ी मर गई, निश्चित रूप से वहां अंधेरा होगा। यहां बैठे बैठे एहसास कर रही है सब कि मैं जाती, ठंड हवा का एहसास करती, वो अंधेरा वहां छाया होगा, स्नेक इन सांप घूमता होएगा, है ना। आगे, टू ब्रिंग हियर टू लाई, यहां परे रह करके ये सब एहसास हो रहा है कवित्री को। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए बोर्डिंग डॉग, और मुझे यह भी एहसास होता है कि मेरे शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे वही धमकाया हुआ कुत्ता, जैसे कुत्ता कोई मुंह बाए खड़ा हुआ है और उसको धा धा हट हट, और बेचारा खड़ा ऐसे ऐसे करते रहता है। इट मीन्स वो याद है, कवित्री के दिमाग में आता है वो कुत्ता। एंड यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, देखो ये डार्लिंग शब्द कविता का लाइन है, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं प्रिय, ए प्रिय आपको विश्वास नहीं हो सकता। कैन यू, क्या आप कर सकते हैं? डेट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, क्या ऐसे घर में मैं रहती थी, क्या आप विश्वास कर सकते हैं प्रिय? एंड आई वॉज प्राउड, लेकिन मुझे गर्व था ऐसे घर में रह करके। एंड लव्ड, और मैं प्यार करती थी, यानी मुझे प्यार था उस घर के प्रति। आई हु हैव लॉस्ट, मैं जो हूं लॉस्ट कर गई हूं, उस रास्ता को खो गई हूं, यानी जा नहीं पाती हूं, रास्ता खोई नहीं है। यहां का मतलब है बिजिएस्ट हो गई हैं, टाइम नहीं है, जा नहीं पाती है, याद में रहती, इसलिए कहते शायद रास्ता ही मैं भूल गई हूं। बढ़ा चढ़ा करके भावना को व्यक्त किया गया है ना। माई वे, मैं उस रास्ता को भूल गई हूं। एंड बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर, और अजनबियों के दरवाजे पर आज मांगती हूं, भिक्षा के रूप में भीख मांगती हूं। क्या? टू रिसीव लव, वैसा प्यार प्राप्त करने के लिए, लेकिन अजनबी के दरवाजे पर वैसा प्यार नहीं मिलता है, कभी नहीं जो दादी का प्यार मिला था।
है ना, एट लीस्ट सोचती कम से कम इन ए स्मॉल चेंज, थोड़ी बदलाव तो हो जाए, थोड़ी बदलाव तो आ जाए। लेकिन शायद दादी का प्यार एक अंश के रूप में भी उनको नहीं मिल पा रहा है। आज वो याद में है, उनके मेमोरी में है, उसे भूल नहीं सकती है, राइट ना। अब ग्रोसरी एंड वर्ड्स को भी मैंने दे दिया है। पियर का मतलब यहाँ पर ऑब्जर्व, क्लोजली, केयरफुल्ली और विद अटेंशन, गौर से या निकट से देखना। वाइल्ड एडजेक्टिव है, स्ट्रांग फीलिंग्स के लिए यहाँ लिया गया है। अनटेम्ड यानी मजबूत विचार। वाइल्ड जंगली भी होता है लेकिन यहाँ जंगली नहीं, जैसे द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, बाघ एक जंगली जानवर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। प्रोडिंग एडजेक्टिव है, कॉन्टेम्पलेटिव या थ्रेटनिंग, यहाँ थ्रेटनिंग होगा, धमकाया हुआ है, धमकाहट। डिस्पेयर, एंग्विश या होपलेसनेस, निराश या आशाहीन। यहाँ तक कविता के लाइन थे, यहाँ तक कविता के शब्द थे,